हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो डियर ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है ना, क्या है ना, चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, और एक ही क्लास में पूरा डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं होता है। और हम चाहते हैं डियर आप जो भी पढ़े ना उसको अच्छे से पढ़ के जाइए यहाँ पे, ताकि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको ये याद रहे कि हाँ हम इस चैप्टर में ये पढ़े हैं। ठीक है ना, तो हम लोग टाइम रहते जो है पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का 7 भी जो है जो है स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग एटलीस्ट 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्लास 8 भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम रहते जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर हम लोग ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं ना, जो कि आपका सिर्फ सेटेट के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप बीपीएससी के बारे में भी सोच रहे हैं ना, क्लास 6 to 8 या 9 to 10 के लिए जो बीपीएससी ट्रायल 4 में, तो उसके लिए भी जो है ये आपका रिलेवेंट होगा। ठीक है ना, ऐसे भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं डियर बीपीएससी का, तो हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन है ना आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जहाँ की हम देखे थे कि फसल जो रहता है ना वो 2 प्रकार का होता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखता है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि खरीफ फसल क्या होता है। तो खरीफ फसल उसको कहते हैं ना जो वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, और ये वक्त कब होता है, तो जून से लेकर सितंबर तक। तो 2 क्वेश्चन हो गया इसमें कि वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जून से सितंबर तक का ये समय होता है। अब इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ठीक है, ये सब चीज़ जो है ये खरीफ फसल का आता है। ठीक है, तो एक बार आप ये जरूर देखिएगा खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रबी फसल। तो रबी फसल जो है शीत ऋतु में, और इसका टाइमिंग पीरियड देखिए अक्टूबर से मार्च तक का है, तब उगाया जाता है। और इसमें कौन कौन सा फसल आता है, तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों और तथा अलसी रबी फसल। ठीक है, तो गेहूँ किस में आता है, रबी में आता है। तो इस सब का उदाहरण देख लीजिएगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि रबी फसल में और कौन कौन सा फसल आता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखिए डियर कि जो हम लोग फसल उगाते हैं ना, उसमें हम लोग को कुछ प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है। और उस प्रक्रिया में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, इसमें हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसमें बीज डालते हैं, जिसको बुआई कहते हैं। फिर उसमें हम खाद और उर्वरक डालेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग उसका क्या कहते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। ये खरपतवार क्या है, तो याद रखिएगा वो जो अनवांटेड प्लांट कहते हैं ना, ऐसा जब हम लोग कुछ पेड़ पौधा लगाएंगे तो देखिएगा उसके साथ कुछ कुछ ऐसा पौधा निकल जाता है जिसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, घास फूस या कुछ मतलब कि ऐसा पेड़ पौधा निकलता है ना जो कि हम लोग की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना, तो उस सबको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसको हम लोगों को नहीं हटाएंगे ना, तो पता है क्या होता है, प्लांट का जितना न्यूट्रिशन हो रहेगा ना वो सब ले लेता है, फिर प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का है आपका मिट्टी तैयार करना। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है ना, कुछ और इस सब में से मतलब कि एक ही ये बहुत इजी है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, कि मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना ये कृषि का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग मिट्टी तैयार नहीं करेंगे उसमें, तब तक हम लोग बीज नहीं डाल सकते हैं। और जब मिट्टी को ऐसा करने से क्या होता है, तो इस ऐसा करने से क्या होता है ना कि वो जो मिट्टी जो होती है ना, उसका मतलब पेड़ पौधा का जड़ जो रहता है ना, वो पूरी आसानी तक जो रहता है मिट्टी से वो अपना पानी को शॉक ले सकता है। फिर उसको सांस लेने में जो रहता है वो इजी रहता है। और आपका मिनरल्स हो गया, पानी हो गया, फिर जीव जंतु हो गया, वो ईज़िली जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉली मिट्टी में जो क्या होता है ना, वो केंचुआ और सूक्ष्म जीव देखते होंगे आप, मिट्टी में बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा रहता है, अर्थवर्म भी पाया जाता है, तो उसकी वृद्धि के लिए ये सहायता होता है पोला। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है इसमें से कि किससे हम लोग किसानों के मित्र कहते हैं, तो केंचुआ को हम लोग क्या कहते हैं, किसानों के मित्र कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मिट्टी को जो है ना और
पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी को पलटना और पोला बनाना क्यों आवश्यक है, तो ये समझ गया ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे ईजिली जो है आपका पानी, मिनरल्स और जीव जंतु जो रहता है आप पहुंच सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका कि इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं और इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त हो जाते हैं और ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्या बोल रहा है ना कि डियर, जैसे कि ये जो जीव जंतु होते हैं ना, ठीक है, ये अपघटित होते हैं, मतलब जब ये मिट्टी तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो अगर कुछ मर जाता है तो वो सड़ जाता है और जब सड़ने के बाद उसकी जो पोषक होती है वो मिट्टी में ही मिल जाता है और फिर उस पोषक तत्व को प्लांट जो है कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, देखिए मिट्टी में बहुत सारा जो है पोषक तत्व भी होता है, तो जब हम लोग उसको कोड़ते हैं ना और उसको जब हम लोग उसका जब क्या कहते हैं उसको जुताई करते हैं, ठीक है, या जो पोला बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है जो भी नीचे का पोषक तत्व होता है ना वो आपका सब ऊपर की ओर आ जाता है, मतलब ईजिली जो है ऊपर आ जाता है और फिर जो है उसको प्लांट जो रहता है कंज्यूम कर लेता है। इसलिए आपका मिट्टी को तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई कर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग जुताई के समय जो है खाद भी डालते हैं। खाद डालने से क्या होता है कि वो मिट्टी जो है और भी मतलब कि अच्छा हो जाता है। ठीक है, और उसमें प्लांट का ग्रोथ जो रहता है अच्छा होता है। ठीक है, देखिए बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। ये कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मिट्टी में जो है बहुत बड़ा बड़ा ढीला भी रहता है ना, इतना बड़ा बड़ा ढीला रहता है, तो इस ढीला को जब जुताई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, पूरा समान हो जाता है, समतल हो जाता है। तो इसमें कुछ खास था नहीं डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कृषि औजार का। देखिए कृषि औजार में क्या होता है ना कि बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना है। देखिए ये जो हम लोग किए ना आपका जुताई, इसमें क्या होता है मिट्टी जो होता है भुरभुरा हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा था तभी, तो भुरभुरा हो जाता है और ये कार्य जो रहता है औजार से हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हल यूज़ करते हैं, कुदाली यूज़ करते हैं और कल्टिवेटर यूज़ करते हैं। मतलब अभी जो हम लोग काम किए थे ना जुताई का काम, इसके लिए हम लोग किस किस का यूज़ करते हैं, तो इसी चीज़ का, हल का, कुदाली का, कल्टिवेटर का। हम लोग कुदाली का, अगर हम लोग छोटे एरिया में मान लीजिए आप घर पे सब्जी लगा रहे हो, ठीक है, आपके पास छोटी सी ज़मीन है, तब उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, कुदाली यूज़ करते हैं। कुदाली से कोड़ के आप जो है मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, फिर वहाँ से आप पेड़ पौधा लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बड़े खेत उत में क्या है हल का इस्तेमाल करते हैं। फिर अभी जो है मॉडर्न टाइम में कल्टीवेटर का यूज़ होता है लार्ज एरिया के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हल में क्या होता है। देखिए यहाँ पे खरपतवार निकालने के लिए, मतलब वो जो ऐसा पेड़ पौधा है ना जो कि ज़रूरी नहीं होता है, उस सबको हटाना ज़रूरी होता है, तो उस सबको भी हटाने के लिए हल का ज़रूरत होता है। हल देखिए क्या होता है, इसमें एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसको हम लोग फाल कहते हैं, और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसके हम लोग हल साफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये फाल क्या हो गया और हल साफ्ट क्या हो गया, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है ना, एक सिरे पर हंडल होता है और तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिससे जैसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, और एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से ये जो हम लोग मिट्टी को भुरभुरा बना रहे हैं ना, इसी को जुताई कहते हैं और इसी को, यही इसका फर्स्ट स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, कुदाली आपको बता चुके हैं कि हम लोग घर पे अगर छोटे मोटे ज़मीन होगा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कुदाली का, और इससे जो है हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है एक तरह का ट्रैक्टर होता है जो कि अभी के टाइम में यूज़ कर रहा है। इससे जो है आपका लेबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, टाइम का भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो
कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा हम लोग चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुआई। अब ये तो मिट्टी तो हम लोग तैयार कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे बुआई करते हैं। बुआई मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग बीज डालते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसी से हम लोग का प्रोडक्ट जो रहता है आपका आगे का मतलब कि फसल उगता, मतलब कि फसल अच्छा फसल होगा। तो इसके लिए हम लोगों को अच्छी बीज की ज़रूरत होती है। जितना अच्छा बीज हम लोग लेंगे वैसे ही जो है फसल आपका होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि आप ये सुने भी होंगे कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही फल होगा, है ना। तो इसलिए बीज को अच्छा बीज डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्वस्थ बीज को लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो देखिए क्या करेंगे कि बीज को अगर हम लोग पानी में डालते हैं ना, तो जो बीज जो रहता है आपका ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है अंदर से को, तो वो क्या रहता है ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से उस बीज को जो है हम लोग हटा सकते हैं, और जो नीचे डूब जाता है वो बीज को हम लोग जो रहता है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बीज जो रहता है ना वो अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक है। तो वो खोखला बीज जो रहता है उसको हम लगा देंगे तो फिर होगा नहीं। इसलिए हम लोग जो है अच्छा बीज का इस्तेमाल करते हैं, स्वस्थ बीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो बुआई के लिए कुछ औजार का यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन सा औजार होता है। जैसे कि एक कीप हम लोग यूज़ करते हैं, कीप का आकार का होता है। और बीज को जब हम लोग कीप के आकार में डालते हैं तो 2 या 3 नकुले सिरे वाले पाइपों से ये गुजरता है, और ये क्या करता है मिट्टी को मतलब कि भेद कर वो बीज को जाके वहाँ पे रख देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला हो गया। ये देखिए ये आपका सीड ड्रिल हो गया। आजकल इससे हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ये क्या करता है ना, बीज को एक मतलब एक बीज को यहाँ लगाया, एक बीज को यानी एक इक्वल डिस्टेंस पे जो है बीज को लगाता है, ठीक है ना। और उसको फिर मिट्टी से ढक भी देता है, और इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से क्या है कि मिट्टी अगर बीज जो है पूरी तरह से मिट्टी से ढक जाता है ना, तो उसको कोई भी पक्षी खा भी नहीं सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करते हैं ऊपर से अगर बीज डाल देते हैं, ऐसे कभी कभी हम लोग घर पे करते होंगे। तो डियर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग घर पे अगर हम लोग मतलब कि धनिया उनिया अगर कभी डालते होंगे, तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं मिट्टी को कोड़ लेते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं बीज को हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और बस ऐसे कर देते हैं उससे, क्योंकि हम खुद भी ये किए हैं। तो क्या देखते हैं कि वो जो बीज रहता है ना वो पूरी तरह से ढका हुआ नहीं रहता है मिट्टी से। इससे क्या होता है ना, ये कोई भी पक्षी जो रहता है ना ईजिली उसको खा लेता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, बीज को ना पूरी तरह से मिट्टी में ढक दिया जाता है। तो सीड ड्रिल क्या है, ठीक है। और ये क्या करता है एक समान दूरी पर गहराई बनाता है, और फिर उसको बीज को डालता है, और फिर उसको वो ढक भी देता है, सीड ड्रिल, ठीक है। ये अभी मॉडर्न टाइम में जो है इसका यूज़ किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ा उगाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से उखाड़ के फिर हम लोग दूसरी जगह उखाड़ लगाते होंगे। जैसे कि धान को क्या किया जाता है, पहले एक खेत पे सबको धान को मतलब बीज को डाला जाता है। ये धान जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब इसको उखाड़ दिया जाता है, फिर उसको खेत में एक मतलब कि इस तरीके से थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस पे जो है रोपा जाता है, ताकि ये जो मतलब कि पौधे जब बड़े हो जाए तो उसको जो है एक स्पेस मिले बड़ा होने का, घना होने का, और घना होने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक उसको स्पेस नहीं मिलेगा तब तक वो घना होगा कैसे, ठीक है। तो ये सब बातों का जो है ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब देखिए हम लोग उसमें खाद एवं उर्वरक भी डालते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आपको पता है खाद क्या होता है। खाद जो होता है ना एक तरह का कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ कैसे हैं, क्योंकि ये जो है हम लोग खुद इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो हम लोग एक गड्ढा खोद लेते हैं, ठीक है। इसमें जितना भी आपका जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, जितना भी मरा हुआ चीज़ सड़ा गड़ा चीज़ हो गया ना, इसमें हम लोग ला के डाल देते हैं। ये क्या होता है ना आपका सड़ जाता है। सड़ने के बाद ये क्या होता है, या गोबर वोबर जो भी मिलेगा इसको डाल देंगे इसमें, फिर ये जो है सड़ के क्या देता है आपका खाद निकलता है, इसी से खाद बनता है। इसको हम लोग वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं, वर्मी कंपोजिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीव, आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ जो है डिकम्पोज तभी होता है, सड़ता तभी है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी कुछ जीव रहता है, सूक्ष्म जीव रहता है, जो कि उन लोग को सराहने का काम करता है, ठीक है। तो अपघटन जो रहता है कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये जो रहता है देखिए इसके लिए ना
केंचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। इसलिए अभी हम आपको बताए थे कि केंचुआ जो रहता है वो आपका किसान का मित्र होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, आपका उर्वरक खाद कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग, एक मिनट यार, एक मिनट, खाद, हाँ, खाद एवं उर्वरक। तो समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, ये नेचुरल तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें किसी तरह का आपका केमिकल चीज़ प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए ये प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। इसके साथ साथ क्या होता है ना, जिस मिट्टी में अगर आप खाद डालिएगा वो कभी भी उसकी जो फर्टिलिटी रहता है ना उसको ख़त्म नहीं करता, उसकी फर्टिलिटी को ये बनाए हुए रखता है, ठीक है। कौन सा खाद, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में जो है हम लोग 3 ये लिया गया और इसमें किसी में खाद डाला गया है, उर्वरक डाला गया है, किसी में नहीं डाला गया है। फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट देखता है तो देखा जाता है कि जिसमें खाद का यूज़ किया गया है उर्वरक के साथ, उसका डेवलपमेंट जो रहता है ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। अब देखिए उर्वरक क्या होता है। तो उर्वरक जो रहता है एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और जिसमें किसी भी विशेष प्रकार का आपका मतलब कि विशेष प्रकार का पोषक तत्व होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार का इसमें जो रहता है आपका ये पोषक तत्व होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, देखिए NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो ये सब कुछ आपका उर्वरक का नाम है, तो याद रखिएगा। देखिए इसके मतलब कि उपयोग से जो रहता है ना, हम लोगों को अच्छी उपज मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, अत्यधिक हम लोग इसका यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या करता है, उस मिट्टी का जो उर्वरता होती है ना उसको ये ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ इसके साथ जो पानी रहता है ना उसको भी ये प्रदूषित कर देता है, ठीक है। तो ये सब इसका मतलब कि साइड इफ़ेक्ट, इसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। हार्मफुल इफ़ेक्ट है आपका किसका, उर्वरक का। लेकिन ये सब इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट हम लोगों को खाद में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमें उर्वरकों के साथ साथ जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसलिए डियर क्या बोला जाता है कि हम लोग उर्वरक के साथ साथ क्या यूज़ करना चाहिए, खाद का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक प्रोसेस आता है जिससे कि हम लोग जो है मतलब उसका फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। जैसे कि एक साल हम लोग लगाए, दूसरे साल लगाए, तो कुछ दिन के लिए, एक साल के लिए हम लोग उस मिट्टी को छोड़ देंगे ऐसे। इससे भी क्या होता है, उसका जगह का फर्टिलिटी जो रहता है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रेगुलर जो यूज़ करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका फसल चक्र। ये दूसरी प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या कहते हैं कि एक ही खेत में हम लोग अलग अलग फसल उगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि इस बार हम गेहूं लगाए तो दूसरी बार कुछ और फसल लगाएंगे, दाल का फसल लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक फसल के बाद मतलब एक ज़मीन पे सिर्फ एक ही फसल नहीं लगाना है, एक बार हम लोग कुछ और फसल लगाएंगे, फिर दूसरी बार लगाएंगे तो कुछ और फसल लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग चेंज कर करके करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि उसकी फर्टिलिटी भी जो रहती है वो बना हुआ रहता है। यहाँ पे हम लोग जो है एक अगर यूज़ करते हैं आपका फलीदार फलीदार पौधे, तो पता है फलीदार पौधे में क्या होता है, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो रहता है ना, ये आपका नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेता है और फिर क्या बनाता है, इसको बनाता और फिर क्या करता है, ये मिट्टी में उस मतलब नाइट्रोजन फॉस्फेट बनाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का मात्रा बनाता है आपका मिट्टी में, जो कि आपका प्लांट कंज्यूम करता है। तो इसको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, किसको, फलीदार प्लांट को, फलीदार पौधे को, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो आपका फलीदार पौधे में प्रेजेंट रहता है। इसका कार्य क्या रहता है, तो इसका कार्य ये रहता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, ठीक है ना, और जिसको ये प्लांट जो रहता है अब्सॉर्ब करता है। क्योंकि प्लांट जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेता है, ठीक है। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन कौन लेगा, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेगा और फिर उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो वो नाइट्रोजन वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसको कि प्लांट जो रहता है कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये आपको जानना नहीं है, बस ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, लेग्यूमिनियस प्लांट क्या होता है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। अभी आपको हम बताएं कि उर्वरक जो रहता है ये आपका मानव निर्मित होता है, यानी ये रासायनिक होता है, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट रहता है। लेकिन खाद जो रहता है ये प्राकृतिक होता है, जो अब अपघटित हो रहा है, जो आपका सड़ रहा है वो आपका कौन कर रहा है, वो आपका जीव मतलब सूक्ष्म जीव कर रहे हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें जो रहता है ये फैक्ट्री में होता है, ये खेतों में बनाया जाता है। ये मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता है, जबकि ये ह्यूमस प्रेजेंट रहता है खाद में, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है, ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ठीक है। एक मतलब कि एक कोई भी एक पोषक तत्व रहता है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन का हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है। और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी इसमें उतना आपका नहीं पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी फ़ायदा होता है, इसलिए ये दोनों को यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खाद का क्या क्या लाभ होता है, तो ये मिट्टी की जल धारण क्षमता की वृद्धि करती है, मतलब मिट्टी को क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या होता है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं श्रद्धंत हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय। अब इससे मिट्टी क्या होता है, भुरभुरा हो जाता है। मिट्टी भुरभुरा हो जाता है तो ईजिली जो रहता है आपका मतलब कि गैस जो रहता है वो ईजिली जो रहता है कंज्यूम करता है, मतलब कि अंदर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी होती है तो क्या होता है, आपका सूक्ष्म जीव जो है, केचुआ उचुआ, वो इजिली जो रहता है मिट्टी के अंदर तक वो जाता है। नेक्स्ट है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो रहता है वो सुधर जाता है। क्या होता है, मिट्टी का गठन जो है सुधर जाता है। तो ये कुछ आपका प्रोसेस, ये कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग खाद का यूज़ करते हैं तो इसका लाभ होता है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, जो जो एक आध दो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपका ये आपको याद रखना है, कुछ उर्वरक का नाम याद रखना है, एनपीके क्या होता है ये याद रखना है, खाद क्या होता है ये याद रखना है, ठीक है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट है, लेग्यूमिनस प्लांट ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के बारे में याद रखिएगा। और केचुआ जो रहता है ये आपका किसान का मित्र होता है, इस बात का ये याद रखिएगा। ये वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है तो याद रखिएगा, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, चीज़ों को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि वर्मी कंपोजिटिंग के द्वारा होता है। और इसको कौन करता है, तो केचुआ और सूक्ष्म जीव कहते हैं, इसको हम लोग वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है डियर, जो जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एक चैप्टर को एक ही क्लास में डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं है। तो डियर हम इसका एमसीक्यू भी करवा देंगे। और प्लीज़ आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।